श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझमें आसक्त मन वाला होकर तथा मुझे आश्रय बनाकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण मुझको निसंशय रूप से जानेगा उसे सुन। यह ज्ञान मैं तुझे विज्ञान के सहित संपूर्णतः बताऊंगा, जिसे जान लेने पर इस संसार में फिर दूसरा कुछ भी जानने योग्य विषय शेष नहीं रह जाता। हजारों वर्षों में कोई एक ही मोक्ष रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले सिद्धों अर्थात साधकों में भी कोई एक ही मुझको तत्व से अर्थात स्वरूपतः जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह मेरी 8 प्रकार से विभक्त प्रकृति है। यह मेरी अपरा अर्थात निकृष्ट प्रकृति है। किंतु हे महाबाहो, इससे अन्य मेरी उस जीव रूपा परा अर्थात श्रेष्ठ प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह समस्त जगत धारण किया जाता है। तू ऐसा जान कि समस्त प्राणी परा अपरा प्रकृति रूप कारण से ही उत्पन्न होने वाले हैं तथा मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति विनाश अर्थात परम कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर अन्य कोई भी जगत का कारण नहीं है। सूत में पिरोई मणियों की तरह यह समस्त जगत मुझ में पिरोया हुआ है। हे कौन्तेय, मैं जलों में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, समस्त वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द हूं तथा पुरुषों में पुरुषत्व हूं। मैं पृथ्वी में पावन गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, समस्त प्राणियों में जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। हे पार्थ, मुझे तू समस्त प्राणियों का सनातन बीज अर्थात नित्य कारण जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का कामना और आसक्ति से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं तथा प्राणियों में धर्म से अविरोधी अर्थात शास्त्रानुकूल काम हूं। जो भी सात्विक भाव है तथा जो राजसिक और तामसिक भाव है, उन सबको तू मुझसे ही उत्पन्न हुआ जान, परंतु मैं उनमें अर्थात उनके वश में नहीं हूं। वे मुझ में अर्थात मेरे वश में हैं। इन 3 गुणमय अर्थात गुणों से उत्पन्न भावों से यह संपूर्ण जगत मोहित है। इसलिए वह इन गुणों से अतीत मुझ अविनाशी को नहीं जानता। यह मेरी त्रिगुणमयी अलौकिक माया दुस्तर है, परंतु जो मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुरी भाव के आश्रित हुए मनुष्यों में अधम दुष्कर्म करने वाले मूढ़ लोग मेरी शरण में नहीं आते। हे भरतश्रेष्ठ, हे अर्जुन, रोगी, संकट आदि से पीड़ित, मुझे जानने की इच्छा रखने वाला, धन आदि की कामना करने वाला, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के सुकृति मनुष्य मुझको भजते हैं। उनमें नित्ययुक्त अर्थात सदा मुझ में चित्त लगाए रखने वाला तथा एक भक्ति अर्थात एकमात्र मेरी ही भक्ति करने वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं तथा वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, किंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा अर्थात स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह समाहित चित हो सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझको ही आश्रय करके स्थित है। अनेक जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस भाव से मुझको भजता है।
वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन अर्थात भिन्न भिन्न भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे लोग अपने अपने स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अनुरूप नियम का अवलंबन करते हुए अन्य देवताओं को भजते हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस भक्त की उसी देवता संबंधी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है तथा उस देवता से मेरे ही द्वारा निश्चित किए हुए उन इच्छित भोगों को पाता है। किंतु उन अल्पबुद्धि वालों का यह फल नाशवान होता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त अर्थात संसारातीत को मनुष्य की भांति व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। योग माया द्वारा आच्छादित हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं होता, इसलिए यह मूढ़ लोग मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, मैं पूर्व में हुए, वर्तमान में रहने वाले और भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संसार में समस्त प्राणी मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु जिन पुण्य कर्म करने वाले लोगों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए दृढ़ निश्चयी व्यक्ति मुझको भजते हैं। जरा और मरण से छूटने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को जान जाते हैं तथा संपूर्ण अध्यात्म को एवं समस्त कर्म को भी जान जाते हैं। जो मुझको अधिभूत, अधिदेव एवं अधियज्ञ के सहित जानते हैं, वे समाहित चित्त वाले व्यक्ति मृत्यु के समय में भी मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं।